नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक प्रेडिक्शन। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे क्या, मैं जो आपको रिकमेंड किया था, जो 5 ऐसे स्टॉक या कुछ स्टॉक में रिकमेंड किया था, जैसा आरबीएल हो गया, एनसीसी, कोल इंडिया, ऐसे स्टॉक में आपको रिकमेंड किए थे बाइंग करने के लिए। कौन सा लेवल पे बाइंग करने के लिए कहा था वो भी बताएंगे। कि आपको यहाँ पे होल्ड करना है, कि आपको करना है प्रॉफिट बुकिंग, ये सारा सब कुछ आपको बता देंगे। हाँ दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, स्टॉक को आपको दिखाएंगे, उसकी प्राइस अभी दिखाएंगे, तो अभी टारगेट आपको प्राइस टारगेट भी मिल जाएगा। तो कृपया करके वीडियो को अंत तक देख लीजिए, बहुत सारा सब कुछ आपको मालूम हो जाएगा ना, आपको अंत तक देख लीजिए। ओके, अगर आपको पसंद आएगा तो वीडियो को करना है लाइक, क्योंकि लाइक जब करते हैं ना, बहुत सारा लोगों के पास इस वीडियो पहुंचता है और बहुत सारे लोगों का हेल्प हो जाता है। तो इसी वजह से लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो करना है आपको मेंबर्स ज्वाइनिंग, वो फिर 59 रुपीज़ दे के। अगर आपने एफोर्ड कर पाते हैं तो मेंबरशिप ले लीजिएगा। अगर नहीं भी करेंगे, आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको तो ऐसे ही सारे सब कुछ जानकारी मिल जाएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपने टेलीग्राम पे नहीं ज्वाइन हुए तो टेलीग्राम पे मस्ट भी ज्वाइन हो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहीं पे आप सीधा जाके टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हो। तो चलिए हम लोग स्टॉक के बारे में जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों फर्स्ट मैं बात करूंगा आरबीएल बैंक लिमिटेड के लेके। दोस्तों आरबीएल बैंक लिमिटेड जब आपको यहाँ पे आपको 166 के आसपास में बाइंग करने के लिए कहा था, उसके बाद आपको 1 वीक के अंदर भी नहीं लगा, उसके पहले ही स्टॉक आपको 190 के आसपास पहुँचा। तो मैं बोला प्रॉफिट बुकिंग कर लेना है, तो बहुत सारे लोग प्रॉफिट बुकिंग कर भी लिए हैं, तो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन बहुत सारे लोगों का क्या मानना है, आरबीएल बैंक में और भी तेज़ी आएगा, तो इसी रेट पे वो लोग एंट्री कर गए। तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको, जो स्टॉक में रिकमेंड करता हूँ उस स्टॉक ने से फिलहाल ओवरसोल्ड से उठे है या मिड रेंज पे है, उसकी आने वाली न्यूज उसको अफेक्ट करेगा, इसी सब कुछ देख के मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। तो फिलहाल अगर इसी प्राइस पे आपको 182 के आसपास अगर बाइंग किए हैं तो आपको करना है, थोड़ा सा लॉन्ग सोचना है दोस्तों। फिलहाल किस टाइम पे दोस्तों इसका जो इंडिकेटर है, इसका जो टेक्निकल इंडिकेटर वगैरह है वो तो ओवरबॉट पे है। तो गिरावट अगर मार्केट में आया तो इस स्टॉक में आपको गिरावट आते हुए नजर आएगा, लेकिन आपको अच्छा खासा एक सपोर्ट भी मिल रहा है आरबीएल बैंक के लेके। तो फिलहाल इसी वजह से स्टॉक ने यहाँ पे आपको अच्छा खासा मूव भी दिखा रहा है, निचले लेवल से अच्छा खासा रिकवरी भी हो रहा है। तो रीज़न सबके अंदर यही है, लेकिन सेफ प्राइस अभी के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आपने यहाँ पे फ्रेश बाइंग करना चाहते तो आपके लिए थोड़ा सा पेशेंस होना चाहिए। ये स्टॉक जब गिरावट होएगी तो हम लोग ही बता देंगे दोस्तों। इसके अंदर अगर तेज़ी आएगा तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें रिस्क के साथ हमें स्टॉक में ट्रेड करना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारा पैसे को हम लोग यूटिलाइज करेंगे। और हाँ, स्विंग ट्रेड कर रहे हैं तो स्विंग ट्रेड के हिसाब से ही करेंगे। अगर लॉन्ग टर्म के अगर सोचेंगे तो इसी प्राइस भी आपके लिए सही होगा। तो आप समझ गए ना आरबीएल बैंक लेके। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट जो स्टॉक के बारे में बात करूंगा उसका नाम है आईसीआईसीआई बैंक। दोस्तों ये स्टॉक मैं आपको बोला था आपका पोर्टफोलियो में होना चाहिए। आप अगर लॉन्ग टर्म है, आप अगर स्विंग ट्रेडर है, तो सबके लिए मैं रिकमेंड किया था। स्विंग ट्रेडर के लिए स्पेशली मैं आपको 345 के आसपास बाइंग करने के लिए कहा था। उसके बाद 2 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक आपको 370 के आसपास पहुँचा गया, और आपने अगर प्रॉफिट बुकिंग नहीं किए तो इसी वजह से स्विंग ट्रेडर को इसी पॉइंट पे बाइंग करना है। अगर आपने सोच रहे इसको हम लॉन्ग टर्म के लिए सोचेंगे तो आपके लिए 410 के आसपास इस टारगेट बनेगा। तो स्टॉक आपका पोर्टफोलियो में होना चाहिए। आप अगर इसको 2 साल या 3 साल के लिए सोचेंगे तो ये मल्टी बैगर्स बैंक है, और आप इस बैंक की फंडामेंटल को सोचें, इस बैंक के अंदर आप कोई भी चीज़ को अगर देखें तो बहुत ही अट्रैक्टिव लगना चाहिए। फिलहाल की प्राइस भी बहुत ही अट्रैक्टिव है। आप अगर इसी प्राइस में लॉन्ग टर्म के लिए सोचेंगे तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, इसी प्राइस आपके लिए सही प्राइस होगा। आज भी स्टॉक आपको अच्छा खासा ही भागे थे। देखिए ऐसे स्टॉक को आप चूज़ करिए जो गिरने भी आपको डर ना हो और भी खरीदने का मन करे। आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड ऐसा एक स्टॉक है जो गिरने में वो लोग सब यहाँ पे अट्रैक्टिव बन जाते हैं। बहुत सारी बायर आ जाता है, एफआईएस आता है, डीआईएस आ जाता है, क्योंकि पता होता है लॉन्ग टर्म की रान में ये स्टॉक आपको मल्टी बैगर है। तो फिलहाल अगर इसमें बाइंग करके रखिए, स्विंग ट्रेडर आप है तो आप प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिएगा। अगर आपने इसको लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे तो इसको आप अपना पोर्टफोलियो में रहने दीजिए। ये स्टॉक आपके लिए बहुत ही मल्टी बैगर साबित होने की चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं।
दोस्तों नेक्स्ट जो स्टॉक है एनसीसी लिमिटेड, और एनसीसी में आपको मैं कहा था 27 से 28 इस रेंज पे करना है आपको बाइंग, और एसआईपी भी कर सकते हैं। तो उसी लेवल से स्टॉक ने फिर पहुंच गया अपना पुराना लेवल 33.40, मतलब 34 के आसपास मेरा टारगेट था। लेकिन मैं कुछ दिन बाद के आपको वीडियो बनाया था एनसीसी लेके, तो मैं उसका इंक्रीज़ किया हूँ। अगर आपको सोच रहे आप 34 में प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको इसके लिए थोड़ा सा लॉन्ग अगर सोचेंगे तो शायद इस स्टॉक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट, बहुत ही ज़्यादा मुनाफा लेके आ सकता है, क्योंकि स्टॉक की वोक्रेस की मानना भी है स्टॉक 50 तक टच कर सकता है। लेकिन देखिए दोस्तों, एनसीसी लिमिटेड जब इस सारी सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी, इसका कॉन्ट्रैक्ट जो मिलता है वो एग्जीक्यूट होगा, तब जाके इसके अंदर प्रॉफिट और रेवेन्यू आने की चांसेस ज़्यादा होगी, तो स्टॉक के अंदर तेज़ी भी आएगा। स्टॉक की फंडामेंटल की अगर ओवरऑल व्यू हमें बात करें तो स्टॉक अच्छा खासा है। अगर इसी लेवल पे आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचेंगे तो बिल्कुल गलत नहीं है। अगर स्विंग ट्रेडर के लिए इस लेवल बिल्कुल भी बिल्कुल भी नहीं सेफ है। तो फिलहाल स्विंग ट्रेडर के लिए अभी तो बाइंग करना बिल्कुल भी मना है। अगर आपने प्रॉफिट बुकिंग 34 में कर सकते हैं, अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे मतलब मोटिव कर रहा हूँ इस स्टॉक के थोड़ा सा अंदर यहाँ पे पेशेंस अगर बनाए तो स्टॉक 45 के आसपास चार्ट टच करता हुआ नज़र आ सकता है, वहीं पे आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल के 34 भी आपके लिए बहुत ही सेफ है, प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। हमारा 8 स्टॉक के भी टारगेट अचीव करने वाला है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों यस बैंक लिमिटेड, दोस्तों यस बैंक के ऊपर मैं पर्सनली इसका फंडामेंटल की बात नहीं करूंगा, मैं बैंक की ओवरऑल व्यू की तरफ अगर बात करूं तो बैंक को फिर से सजाया, ठीक है, अगर फिर से खड़े करने की कोशिश की जा रही है। अगर इस कोशिश नाकाम रहा या इस कोशिश ने एग्जीक्यूट हुआ तो इस स्टॉक आपका पोर्टफोलियो को कर सकता है 10 टाइम के जैसा पावरफुल, 10x पावरफुल कर सकता है स्टॉक। इसी वजह से बोल रहा हूँ, अगर आपके पास इसको अगर लॉन्ग टर्म के लिए मोटिव में अगर इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो फिलहाल की इस प्राइस आपके लिए बिल्कुल सही है, बहुत ही सही प्राइस में आपको मिल रहा है। इस प्राइस में अगर आपने लेना चाहते हो तो येस बैंक को लेना है। मैं बोला था आपको, और भी ऊपर लेवल पे मैं यहाँ पे पर्सनली 15.590 के आसपास बाइंग करके रखा हूँ। मेरे अभी लॉस है, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन बना रहा हूँ, जहाँ पे स्टॉक मेरे को अच्छा खासा रिटर्न देने की मेरा संभावना जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। दोस्तों फिलहाल बैंक की अगर बात करूँ, यहाँ पे अगर लॉन्ग टर्म के पोजीशन जो बनाएगा, लॉन्ग टर्म की ओवरऑल व्यू जो है वो सबके पास से आप इकट्ठा करिए, आप इससे लॉन्ग टर्म की व्यू बहुत ही अच्छा खासा दिखाई देगा रहा है। तो इसी स्टॉक को अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे तो बिल्कुल बहुत ही सही स्टॉक है, चूज़ करिए, आपका पोर्टफोलियो में रहने दीजिए, क्योंकि आपके पास अगर 5,000 रुपया भी यहाँ पे आपका इन्वेस्ट करके रखेंगे तो वो डूबने से आपका कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। लेकिन इस 5,000 आपको यहाँ पे 10x के आसपास प्रॉफिट भी देने की यहाँ पे जो प्रेडिक्ट है वो भी 100% नहीं है, 80% के एक्यूरेसी के साथ मैं बोल सकता हूँ। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक है कोल इंडिया लिमिटेड। दोस्तों कोल इंडिया लिमिटेड जब मैं 126 के आसपास बाइंग करने के लिए कहा था, बहुत सारा दोस्त ने बाइंग किए थे। 130 के आसपास जब कंसोलिडेट कर रहा था, वहाँ पे टाइम यहाँ पे डीके कर रहा था, तो बहुत सारा लोग यहाँ पे क्या हो ना डिप्रेस पे चला गया, क्या प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। तो 1 डे के अंदर दोस्तों भरपूर तेजी आया और स्टॉक ब्रेकआउट करते हुए नजर आया। फिलहाल स्टॉक आपको ट्रेड कर रहा है 136.85 के आसपास, मतलब बिल्कुल 137 के आसपास। तो इसी लेवल आपके लिए फ्रेश बाइंग के तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अगर आपने प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हो तो 140 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। अगर उसको ब्रेकआउट मिले तो 145 तो आपके लिए टारगेट है ही है, ये भी बहुत ही जल्दी आपको अचीव करने वाला है। लेकिन फिलहाल अगर आपने इसके अंदर इन्वेस्ट करके रखे तो आपको करना है पेशेंस। अगर आपने फ्रेश बाइंग करना चाहते तो करेक्शन होने के बाद ही करिए, अभी की फिलहाल प्राइस में आप बिल्कुल भी नहीं प्राइस का बाइंग कर सकते हो। अगर लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो तो लॉन्ग टर्म के लिए भी ये अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है, तो फिलहाल इस प्राइस आपके लिए सेव हो सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए बात कर रहा हूँ, अगर शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है इस पॉइंट। ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों वर्सोनाली में भारती एयरटेल लिमिटेड को आपके लिए रिकमेंड इसीलिए किया था, टेलीकॉम इंडस्ट्री का जो सेक्टर होता है, जो लीडर है अभी भारती एयरटेल है।
दोस्तों फिलहाल आपको पता होगा आइडिया वोडाफोन जूझ रहा है अपना एशिया ड्यू लेके, जियो ने कर रहा है अपना बाजार को कैप्चर, और उसमें जो फाइट कर रहा है वो एक ही टेलीकॉम सेक्टर है, टेलीकॉम कंपनी है, वो भारती एयरटेल है। दोस्तों भारती एयरटेल की फिलहाल की अगर फंडामेंटल के बारे में बात करूँ तो अच्छा खासा है, देखिए उतना ज़्यादा तो स्ट्रॉन्ग है नहीं है, लेकिन अच्छा खासा मैं बता सकता हूँ। फिलहाल मैं आपको 521 के आसपास बाइंग करने के लिए कहा था, स्टॉक ने आज आपको थोड़ा सा प्रॉफिट दिया, लेकिन मैं जो आपको टारगेट रखा हूँ 670 के आसपास, तो उसी टारगेट के लिए आपको ट्रेड करना है। थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लग सकता है, लेकिन टाइम यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे दे सकते हैं तो इस स्टॉक से आप अच्छा खासा रिटर्न भी कमा सकते हैं। बिल्कुल सेफ एक स्टॉक है, बिगिनर्स के लिए भी ये स्टॉक सेफ है, क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों इंडियन अगर मार्केट की अगर बात करें तो मार्केट में अगर दो रहेगा, एक जियो और एक एयरटेल रहेगा, तो आपको पता होगा इसका ARPU मतलब एवरेज प्रीमियम पर यूज़र वो भी हर टाइम यहाँ पे इंक्रीज होते हुए नजर आएगा। तो इसी वजह से दोनों अगर कंपनी रहा तो इसमें ये दोनों का ही प्रॉफिट हो सकता है। इसी वजह से स्टॉक को पिक करना आपके लिए बहुत ही सही हो सकता है। दोस्तों अगर फिलहाल सोचना आपके ऊपर है, आप भी किसी से एनालिसिस लेते हो बिल्कुल भी बताइए स्टॉक के बारे में। अगर इन्वेस्टेड है तो मेरा जो टारगेट है उस टारगेट के लिए आप वेट भी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टाटा बाय बाय।